गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर के बारे में देखेंगे। कैसे, कब और कहाँ के बारे में इस लेसन के अंदर देखेंगे। इतिहास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको हिस्ट्री की डेफिनेशंस आना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? तो हिस्ट्री की डेफिनेशंस है या हिस्ट्री का मीन्स है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री अध्ययन है, स्टडी अध्ययन है। किसका अध्ययन है? पास्ट का अध्ययन है, अतीत का अध्ययन है। तो आपको डेफिनेशंस लिखनी है। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री अध्ययन है, किसका? पास्ट या अतीत का अध्ययन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइमलाइन फ्रॉम 1885 एडी टू 1947 एडी। 1885 से लगा करके 1947 एडी तक। एडी का मीन्स होता है एनो डोमिनी, ईसवी सन, जो हमने 6 और 7 क्लास के अंदर इसको अच्छे से पढ़ चुके थे। तो 1885 से लगा करके 1947 तक क्या क्या चीज़ें हुई हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर, उन सभी चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम 1885 को स्टार्ट करते हैं। 1885 को क्या हुआ? तो सबसे पहले 1885 के अंदर ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज लॉन्च इन बॉम्बे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आप देख रहे हैं अभी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई? बॉम्बे में हुई। और कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, या उसको लॉन्च किया गया, या उसका बर्थ हुआ। 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कहाँ पर हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई। और उसके फाउंडर जो हैं, उसके संस्थापक हैं, वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम हैं। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं। तो 1885 को ये चीज़ याद रखनी है कि एस्टेब्लिशमेंट या बर्थ हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ। और उसके जो फाउंडर हैं, उसके जो संस्थापक हैं, वो कौन हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या A.O. ह्यूम, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब हम बात करते हैं 1905 की। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो बंगाल था उसको दो भाग में विभाजित कर दिया। पहला ईस्टर्न बंगाल और दूसरा बंगाल के नाम से जाना गया। 1905 16 अक्टूबर 1905 को रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर भारत में पहली बार शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि बंगाल का जब पार्टीशंस किया गया था 16 अक्टूबर 1905, ये जो पूरा बंगाल था उसका पार्टीशन कर दिया गया, उसको विभाजित कर दिया गया दो भाग में। पहला ईस्टर्न बंगाल के नाम से जाना गया और दूसरा बंगाल के नाम से जाना गया। यह पार्टीशंस 1905 को हुआ था। अभी हमने देखा 1905, और डेट अगर याद रखनी है तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशंस हुआ। आगे चलते हैं 1905 के बाद। अब हम बात करते हैं 1906 की। 1906 को दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई। जी हाँ, दो इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहली चीज़
तो फॉर्मेशंस ऑफ द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को फॉर्मेशंस ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। मुस्लिम लीग की लीडरशिप करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना और सर आगा खां थे। इन दोनों की लीडरशिप में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 को गठित हुई। 1906 को 30 दिसंबर 1906 को फॉर्मेशंस ऑफ मुस्लिम लीग हुआ और उसके साथ साथ कांग्रेस गिव अ कॉल फ्रॉम स्वराज, कांग्रेस ने किसकी मांग की? ब्रिटिश से स्वराज की मांग की या सेल्फ रूल की मांग की, स्वयं का राज, स्वयं का राज, खुद का राज या सेल्फ रूल की मांग कांग्रेस ने कब की? 1906 को की थी। और उसी में स्वराज की मांग में ही बाल गंगाधर तिलक का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कहने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह स्लोगन बाल गंगाधर तिलक का है। तो 1906 के अंदर दो चीज़ें हमको याद रखनी है। 30 दिसंबर 1906 को फॉर्मेशंस ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन हुआ और उसके साथ कांग्रेस गिव अ कॉल फ्रॉम स्वराज, कांग्रेस ने स्वयं के राज्य सेल्फ रूल की मांग की ब्रिटिश से और उसी में एक स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कहने वाले बाल गंगाधर तिलक थे। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं 1911 की। 1911 को रॉयल कोर्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के अंदर शाही दरबार का आयोजन हुआ। शाही दरबार का आयोजन के अंदर ब्रिटिश ने दो इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए। कौन कौन से? सबसे पहले तो बंगाल पार्टीशंस एनल, बंगाल को जो पार्टीशन था उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। बंगाल पार्टीशंस एनल, आपने देखा था जो बंगाल था उसका जो पार्टीशंस किया था उसको अब रद्द कर दिया, अब बंगाल फिर से एक माना गया। बंगाल पार्टीशंस इज एनल, तो याद रखें बंगाल का जो पार्टीशन है, बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था और बंगाल का पार्टीशन एनल उसको रद्द वापस कब कर दिया गया? 1911 में। 1905 में तो उसका पार्टीशन हुआ और उसको वापस एनल उसको रद्द कर दिया, कब? 1911 में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज 1911 में क्या हुई? द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, भारत की जो कैपिटल थी कोलकाता, उसको कोलकाता से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया, कोलकाता से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, 1911 में भारत की कैपिटल को कलकत्ता से कहाँ पर शिफ्ट कर दिया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई 1911 में। आपने सबसे पहले देखा कि बंगाल का जो पार्टीशन था 1905 में हुआ था, उस पार्टीशंस को एनल कर दिया, उस पार्टीशन को रद्द कर दिया, बंगाल पूरा एक माना गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या हुई? 1911 को दिल्ली रिप्लेस कोलकाता एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कोलकाता जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट कहाँ पर कर दिया? दिल्ली में कर दिया 1911 को। तो ये दो चीज़ें 1911 में हुई। अब हम बात करते हैं आज के हमारे होमवर्क पे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन से व्हाट डू यू मीन्स बाय हिस्ट्री, क्या मीन्स है हिस्ट्री का? हमने सबसे पहले हिस्ट्री का मीन्स देखा है। और सेकंड क्वेश्चन से हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक? थैंक यू।